बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, परम आदरणीय गुरुवर ज्योतिषाचार्य पंडित सोहनलाल शर्मा जी के आदेश से मैं उनका सुपुत्र कैलाश पंडित आज आप लोगों के बीच में भगवान विष्णु के अवतार श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का महत्व सुनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव न हो सच्चा तो हिय में तो सब व्यर्थ विधान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव नहीं तो मनुज देह यह जीवन मृत समान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव शून्य आदर सब छूछा, छूछा है सम्मान। भाव के भूखे हैं भगवान, शुद्ध हृदय का शुद्ध भाव ही जग में परम प्रधान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव रहे तो ईश्वर दिखे, भाव बिना पाषाण। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, हे मुनिवरों, उस भिक्षा में मिले धन में से शतानन ब्राह्मण पूजन की सब सामग्री ले आया और बंधु बांधवों तथा पड़ोसियों के साथ पूर्ण श्रद्धा व निष्ठा के सहित पुनः श्री सत्यनारायण का पूजन व कीर्तन किया। उसके बाद वह हर मास संक्रांति तथा पूर्णिमा के दिन व्रत व पूजन करने लगा तथा दूसरों के यहाँ कराने लगा। सत्यदेव का पूजन कराने से उसकी कीर्ति चारों ओर फैलने लगी। उसे भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं रही। अब दूर दूर से उसके पास सत्यदेव के पूजन कराने के लिए निमंत्रण आने लगे। सत्यदेव की कृपा से उसके यहाँ धन धान में वृद्धि होने लगी। उसके सब मनोरथ पूर्ण हो गए तथा उन सब के भी जहाँ वह पूजन कराने जाते थे उन्हें दक्षिणा में अतिरिक्त गुप्त दान प्राप्त होता था। और अभी तक जो निर्धन शतानंद था, अब वह शतानंद महाराज हो गया। मुनियों, आज भी पृथ्वी पर जो इस व्रत व पूजन को करेगा वह सब पापों से छूट जाएगा तथा मोक्ष को प्राप्त होगा। बोले श्री सत्यदेव भगवान की जय। इसके पश्चात सूत जी बोले कि हे ऋषियों, अब और मैं क्या कहूँ। ऋषि बोले कि हे प्रभु, इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया वह सब हम सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में परम श्रद्धा है। सूत जी बोले, एक समय शतानंद ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के साथ बंधु बांधवों सहित श्री सत्यदेव का व्रत व पूजन कर रहा था। इतने में एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियों का बोझा अपने सिर पर उठाए अपने पुत्र के साथ उधर ही आ निकला। प्यास के कारण दोनों का गला सूखा जा रहा था। बच्चे ने पानी मांगा तो लकड़हारे ने कहा, बेटा थोड़ा सा सब्र और करो, यहीं कहीं मेरे मित्र शतानंद की कुटिया है। वो भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यापन करते थे। वे हमारी ही तरह निर्धन हैं, इसलिए उनके यहाँ हमें पानी अवश्य मिलेगा। बच्चा कहने लगा, पिताजी ये इतने बड़े बड़े महल हैं जो अभी गए हैं, क्या इनके यहाँ पानी नहीं होता है? लकड़हारा बोला, नहीं बेटा, कैसी बातें करते हो। ये सब लोग तो हम जैसे निर्धनों से घृणा करते हैं। ये पानी पिलाना दूर, हम जैसों से बात तक करना पसंद नहीं करते। मैं उन लोगों से पूछता हूँ जो आ रहे हैं। ए भाई, कृपा करके बस इतना बता दो कि यहाँ कहीं एक शतानंद ब्राह्मण रहते थे, वो कहाँ गए? एक व्यक्ति बोलता है कि शतानंद? कौन शतानंद? कहीं तुम शतानंद महाराज के विषय में तो नहीं पूछ रहे हो? शतानंद महाराज तो उस सामने वाले महल में रहते हैं। लकड़हारा झिझकते हुए बोला, उस महल में? नहीं 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 नहीं, वो तो अति निर्धन ब्राह्मण थे। व्यक्ति बोला, हाँ हाँ, वे वही रहते हैं। वे अब निर्धन नहीं रहे। भगवान सत्यनारायण की कृपा से शास्त्रों के ज्ञाता शतानंद महाराज हो गए हैं। सूत जी कहते हैं कि यह सुनकर लकड़हारा लकड़ी का गट्ठा द्वार पर रखकर बच्चे के साथ अंदर गया। वहां अंदर जाते ही जलपान की व्यवस्था थी। स्वागत करने वालों ने निवेदन किया और दोनों ने जलपान ग्रहण किया। दोनों अंदर गए। वहां शतानंद को सामने बैठा देखकर लकड़हारा अति प्रसन्न हुआ। पूजन करने में मगन देखकर बच्चे के साथ वहीं चुपचाप बैठ गया। ध्यान टूटने पर लकड़हारे ने शतानंद को नमस्कार किया। पूजा समाप्त कर शतानंद ने आकर लकड़हारे को गले से लगा लिया। लकड़हारा भाव विभोर होकर कहने लगा, मित्र शतानंद, तुमने मुझ निर्धन को पहचान कर गले लगाकर मेरी मित्रता पर बहुत बड़ा उपकार किया है। शतानंद ने कहा, नहीं मित्र, सच्चा मित्र वही होता है जो दुख सुख में दोनों में मित्र का साथ दे, मित्र के काम आए। लकड़हारा भावुक होकर बोला, धन्यवाद मित्र, आपने मित्रता की परिभाषा को चरितार्थ किया है। लेकिन मित्र, ये भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे थे? शतानंद ने कहा कि मित्र, ये श्री सत्यदेव भगवान का पूजन कर रहा था। लकड़हारे ने पूछा, इसके करने से क्या होगा मित्र?
सदानंद हंसकर कहने लगा, ये भी बताने की आवश्यकता है? तुम तो जानते ही हो मित्र कि पिछले दिनों में किस तरह जीवन व्यापन करता था। आज ये सब कुछ जो भी है इसी सत्यनारायण भगवान के व्रत व पूजन के कारण ही है, उन्हीं के प्रताप से ही है। लकड़हारे ने पूछा, हे मित्र, कृपा कर मुझसे इस व्रत का पूर्ण विधान कहो। सूत जी बोले, तब सदानंद ने श्री सत्यदेव की आराधना, विधि विधान सहित पूजन व व्रत की संपूर्ण जानकारी लकड़हारे को दी। लकड़हारे को सत्यदेव का दिया चरणामृत प्रसाद, गदगद लकड़हारा हुआ प्रसन्न अपार। लकड़हारा प्रसन्न हो कहने लगा, हे मित्र, आज तुमने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। भगवान करे सभी को तुम जैसे मित्र मिले जो अपने मित्र को निर्धनता तथा विपदाओं से निकालने का मार्ग बताएं। मैं जल हाथ में लेकर प्रण करता हूं कि मैं भी कल ही श्रद्धा और भक्ति भाव से श्री सत्यदेव भगवान का व्रत व पूजन करूंगा और आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा वह श्री सत्यदेव के पूजन पर अर्पित कर दूंगा। ऐसा विशुद्ध संकल्प कर वह नगर हाट को गया। वहां उसे उन लकड़ियों के दाम सत्यदेव की कृपा से दूने चौगुने मिले और आगे भी बहुत सारा धन मिलने की आशा हो गई। बोले श्री सत्यदेव भगवान की जय। भक्तों, माताओं बहनों, आप लोगों के मन में शंका उत्पन्न हो गई कि सत्यदेव ने ऐसा क्या किया कि लकड़हारे को लकड़ियों के दाम चौगुने मिले और आगे भी धन मिलने का साधन हो गया। ऐसा क्या हुआ? ये हमने प्रारंभ में भी प्रश्न किया था कि लकड़हारे को और सदानंद को मिलने वाले धन का मार्ग क्या था। केवल ये कह के हम बचना नहीं चाहते हैं कि उसको दुगना चौगुना दाम मिला। किस प्रकार मिला, क्या लीला भगवान सत्यनारायण ने रची, वो हम आपको बताते हैं। भक्तों, जब लकड़हारा नगर हाट में गया तो वहां एक वो सेठ भी आया था जो पिछले कई वर्षों से लकड़हारे से लकड़ियां लिया करता था, जिनके लिए लकड़हारा लकड़ियां लेकर आता था। लकड़हारे के पास लकड़ियों के 2 गट्ठर रखे थे, एक छोटा और एक बड़ा। सेठ जी बड़े गट्ठर के लिए मोल भाव कर रहे थे। तभी सत्यनारायण भगवान की कृपा से राज ज्योतिषी हाट में आ पहुंचे। उन्हें राजमहल में हवन कराने के लिए चंदन की सूखी तथा अच्छे प्रकार की सुगंधित लकड़ियों की आवश्यकता थी। वे यकायक लकड़हारे के पास से आती सुगंध को पहचान कर रुक गए। राज ज्योतिषी ने पूछा, लकड़हारे, क्या ये चंदन वन की लकड़ियां नहीं है? हाँ महाराज, ये वहीं से लाई गई लकड़ियां हैं, लकड़हारे ने कहा। ज्योतिषी जी ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन वहां तो हमारे सैनिकों के लिए भी जाना बड़ा असंभव सा होता है, फिर तुम इन्हें वहां से कैसे लेकर आ पाते हो? लकड़हारे ने झिझकते हुए कहा कि ये तो सब इन सेठ जी की इच्छा का फल है। बहुत वर्षों पहले इन्होंने मुझसे वहां से लकड़ियां लाने का आग्रह किया था, तब से मैं नित्य प्रतिदिन एक गट्ठर लकड़ी लाकर देता हूँ। क्यों सेठ जी? सेठ जी ने बड़े समझाने वाले तरीके से कहा, हाँ महाराज, मैं अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए इन्हीं लकड़ियों के द्वारा हवन करता हूँ। ज्योतिषी प्रसन्न होते हुए बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, हमें भी राजभवन के लिए ऐसी लकड़ियां ही चाहिए थी, उन्हीं की तलाश थी, वहां हमें हवन कराना है। लकड़हारा अति प्रसन्न होकर बोला, महाराज अहो भाग्य, जो मैं महाराज के कुछ काम आ सकूं। देखिए ना महाराज, कितना अच्छा दिन है, मेरे साथ आज मेरा बेटा भी गया था और इस कारण 2 लकड़ियों के गट्ठर आ गए। भगवान करे आप दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। यदि एक गट्ठर होता तो मैं आज हाट बाजार नहीं आता और सीधा सेठ जी के यहाँ चला जाता और लकड़ियाँ दे आता और मुझे राजमहल की सेवा करने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। ज्योतिषी जी ने कहा कि अर्थात तुम्हारा पुत्र तुम्हारे लिए बहुत भाग्यशाली है। लकड़हारे ने नतमस्तक होते हुए कहा कि सब आपका आशीर्वाद है महाराज। बेटा महाराज को प्रणाम करो, पैर छुओ। ज्योतिषी जी ने बच्चे को आशीष दिया, आयुष्मान भव। तो बताओ मैं कौन सा गट्ठर ले सकता हूँ और क्या दाम होगा? लकड़हारे ने विनम्र निवेदन किया कि दाम की बात करके आप हमें लज्जित ना करें महाराज। आप मेरी लकड़ियों से राजमहल में हवन कराएंगे, हमारे लिए तो यही बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी। ज्योतिषी जी ने समझाते हुए कहा, नहीं वत्स, बिना धन व दक्षिणा दिए किया गया कोई भी धार्मिक अनुष्ठान निष्फल होता है। धार्मिक अनुष्ठान तभी फलीभूत होता है जब कर्ता उन वस्तुओं का उचित मूल्य तथा परिश्रम का उचित पारिश्रमिक श्रद्धा भाव के साथ चुकाता है। सेठ जी ने बीच में कहा, महाराज
आप उचित कहते हैं, आप ये बड़ा लकड़ियों का गट्ठा ले लीजिए, मैं ये छोटा वाला ले लेता हूँ। ज्योतिषी जी ने सेठ जी को सम्मान देते हुए कहा, जैसा आप उचित समझे। तो आपने इस बड़े गट्ठर का कितना मूल्य तय किया है? मैं उतना ही मूल्य चुका देता हूँ। लकड़हारे, क्या इस बड़े गट्ठर के 2 स्वर्ण मुद्राएं उचित मूल्य होगा? लकड़हारा घबरा गया, बोला महाराज, लेकिन वो कुछ कह पाता इससे पहले ही ज्योतिषी जी बोले कि हम समझते हैं कि चंदन वन से लकड़ियां लाना सरल नहीं है, उन्हें लाने में जीवन का संकट हो सकता है, जीवन भी जा सकता है। हम कम मूल्य आंकने के लिए क्षमा चाहते हैं लकड़हारे, और हम इनका 5 स्वर्ण मुद्राएं आपको देते हैं। लकड़हारा हाथ जोड़कर रोने लगा। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? इन लकड़ियों का दाम तो मात्र 2 आना भर है। आप यदि देना चाहते हैं तो 2 आना दे दीजिए। मैंने सत्य बोलने का प्रण लिया है, अतः मैं अपने लाभ को देखकर झूठ नहीं बोलूंगा। आप चाहें तो सेठ जी से पूछ लीजिए, ये पिछले 10-11 वर्षों से इन लकड़ियों का यही दाम देते आ रहे हैं। महाराज, मैंने स्वर्ण मुद्रा को तो कभी जीवन में देखा भी नहीं है। ज्योतिषी जी ने पूछा, क्या ये सत्य कह रहा है सेठ जी? सेठ जी सकपका गए और झिझकते हुए बोले, जी महाराज, ये निर्धन है, अतः ये विचार कर मैं इससे निरंतर ये लकड़ियां मंगाता रहता हूँ, जिससे इसके परिवार का लालन पालन आराम से हो जाता है। क्यों भाई? लकड़हारे ने कहा, जी महाराज, सेठ जी के आशीर्वाद के कारण ही मेरा परिवार सुखी है। ज्योतिषी जी कहने लगे कि तो ठीक है वत्स, क्योंकि हम इन लकड़ियों को बहुत समय से ढूंढ रहे थे और आज वो तुम्हारे द्वारा हमें प्राप्त हुई हैं, तो इस प्रसन्नता को ध्यान में रखकर 5 स्वर्ण मुद्राएं हम तुम्हें देते हैं, और आगे से तुम ये लकड़ियां राजमहल के लिए लाया करोगे। और रही बात सेठ जी की लकड़ियों की, तो सेठ जी आपकी इन लकड़ियों का दाम लकड़हारे को 1 स्वर्ण मुद्रा के रूप में दे दीजिए। और जैसा कि लकड़हारे ने बताया और आपने भी माना कि आप इन लकड़ियों का दाम 2 आना देते रहे हैं, अतः कल आप राज दरबार में आकर जितनी लकड़ियां तुमने अभी तक लकड़हारे से ली हैं पिछले 10-11 वर्षों में, उनका लेखा जोखा प्रस्तुत करें, क्योंकि उन लकड़ियों का दाम कम से कम 2 स्वर्ण मुद्राएं है प्रतिदिन के हिसाब से, एक गट्ठर का। अतः इन दामों के अंतर की राशि आप अति शीघ्र राजकीय कोष में जमा करा दें, जो लकड़हारे को सम्मान पूर्वक अदा कर दी जाएगी। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस तरीके से लकड़हारे को उनकी लकड़ियों के दुगने चौगुने दाम मिले और भविष्य में भी बहुत सारा धन प्राप्त होने का अवसर प्रदान हुआ। सूत जी कहते हैं कि लकड़ियों के द्वारा मिले दाम को लेकर अति प्रसन्न हो लकड़हारे ने श्री सत्यदेव भगवान को शत शत प्रणाम किया और पूजा की सब सामग्री एकत्र की, और अगले दिन शतानंद महाराज जी के द्वारा ही श्रद्धा और भक्ति भाव से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कराया, जिसके प्रभाव से लकड़हारा धन धान्य से युक्त हुआ और संसार में सुख भोग कर वैकुंठ धाम को गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भक्तों, नीचे कुल वंश में जन्म लेने के पश्चात भी उसके कर्मों ने उसे उच्च कुल का, उच्च वंश का बना दिया, क्योंकि कलयुग में वर्ण के स्थान पर कर्म की प्रधानता है। ऊंचे कुल धनवान का यहाँ नहीं कुछ मान, सच्चे मन और भाव के भूखे हैं भगवान। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम 2 अध्याय। हरे नमः। भक्तों, इस प्रकार श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 2 अध्याय यहीं समाप्त होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो नारायण बोलिए, नारायण 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 बोलिए, नारायण नारायण। आनंद के साथ मेरे साथ मिलकर नारद जी की तरह तमन्यता के साथ बोलिए, नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। परम आदरणीय गुरुवर ज्योतिषाचार्य पंडित सोहनलाल शर्मा जी के
द्वारा 4 कलियां और प्रस्तुत करता हूं आपके सामने। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारायण हरि हरि, लड़त लड़त गज हारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जो भर सूंड रही जल बाहर, जो भर सूंड रही जल बाहर, तब हरि नाम उच्चारायण हरि हरि, तब हरि नाम उच्चारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गज की टेर सुनी रघुनंदन, गज की टेर सुनी रघुनंदन, गरुड़ छोड़ अब धारायण हरि हरि, गरुड़ छोड़ अब धारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। काट्यो तंत्र चक्र धारा से, काट्यो तंत्र चक्र धारा से, ग्राह वैकुंठ सिधारायण हरि हरि, ग्राह वैकुंठ सिधारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।